और वोट जरूरी है। आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम महिला से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, चुनाव और महिलाओं की बात कर रहे हैं। और हमने अब तक तमाम महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात की। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में नलिनी सिंह जी मौजूद हैं, शीला भट्ट जी मौजूद हैं और साथ साथ हमारे साथ अंजलि भारद्वाज हैं। हमने महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात की, महिला वोटर्स की बात की, लेकिन एक बात जो हमेशा कचोटती है वो ये है कि संसद में महिलाओं का प्रतिशत, महिला जो सांसद हैं उनका प्रतिशत आज तक कभी भी 10% से ज्यादा नहीं गया। 33% आरक्षण की बात हम अक्सर सुनते हैं, ये मुद्दा हर पार्टी उठाती है, अपने घोषणा पत्र में डालती है, लेकिन देखते देखते 2 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, साल बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, पर महिला आरक्षण हमने देखा कि आज तक महिलाओं को मिला नहीं। और महिला जो उम्मीदवार हैं, हमारे संवाददाताओं ने देश में जो इस वक्त जो प्रमुख महिला उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रही हैं उनमें से कुछ से बात की, उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनके लिए मुद्दे हैं, उसको हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम महिला कैंडिडेट्स की और साथ साथ संसद में महिलाओं के आरक्षण के मसले की बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। शहर की प्लानिंग पे जोर देना चाहिए। ये शहर 2 हिस्सों में विभाजित है, एक वो चंडीगढ़ जहाँ सब प्रकार के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मौके हैं, और एक वो चंडीगढ़ जिसको हम बोलते हैं सदर्न सेक्टर्स, कॉलोनीज़, गांव, जो बिल्कुल ही एक और लेवल तक गिरे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली पहले फोकस वहाँ करना पड़ेगा। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो हमारी DTC जैसे कहते हैं दिल्ली में सर्विस थी, वो बहुत एक बेहतरीन सर्विस थी, और आज भी उसमें एक क्षमता है कि वो विश्व स्तर की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बन सकती है। तो उस पर मेरा फोकस रहेगा कि हम सिटी को किस तरीके से रिवाइव करें। ये संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष बिल्कुल नहीं है, ये संघर्ष विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ हम हैं जो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और एक तरफ वो हैं जो उसी सिस्टम का प्रतीक हैं, वो उस सिस्टम को कभी बदलने नहीं देंगे। यहाँ पे मीडिया सिटी, फिल्म सिटी, IT ये सब लाने का बीच में रोक दिया बंसल साहब ने। मेट्रो अभी तक नहीं बना। अंडर ब्रिजेस यहाँ पे होने चाहिए। एक अंडर ब्रिज है 15 सेक्टर में, हम लोग कॉलेज के वक्त उसको यूज़ करते थे, क्यों नहीं बनाया इन्होंने अभी तक? 15 साल से यहाँ पर है, सेंटर में इनकी सरकार, यहाँ पर इनकी गवर्नर, कॉरपोरेशन इनकी, खुद मिनिस्टर बने दिल्ली में अलग अलग पोर्टफोलियोज के। मैं हैरान हूँ क्यों नहीं किया अभी। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक तत्वों के साथ है, ताकतों के साथ है। तो हमारी लड़ाई ये है कि हम लोगों को जोड़ के चलना चाहते हैं, हम लोगों को तोड़ के नहीं चलना चाहते। तो वो एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो लड़ाई है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है। उनके रिस्पॉन्स से मुझे ये नहीं लगता कि कोई स्टार आ गई है, सिर्फ वो ही एक मसला है। मुझे लगता है इसके साथ साथ में मसला ये भी है कि उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि कोई यहाँ पर ऐसा एक शख्स आया है जो शायद कोई बदलाव ला सकता है। देश के मुद्दे दिल्ली के मुद्दे हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और साथ ही सुरक्षा का मुद्दा, ये एकदम अजीज मुद्दे हैं। लेकिन जहाँ तक दिल्ली का विषय है, दिल्ली में कुछ और किस्म की समस्याएं भी हैं, जिसमें शहरीकरण जो दिल्ली का हुआ है वो बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है, बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कानून को फॉलो किए हुआ है, जिसके कारण से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत भारी दबाव है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़कें हों और चाहे सुएज लाइन हो। ज्यादातर महिला जो उम्मीदवार थी अपने स्थानीय मुद्दे उठाती दिखी और स्थानीय मुद्दों के आधार पर उनको वोट की दरकार है। लेकिन नलिनी जी, एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगा, महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स हमने नगमा के साथ देखा, उनके साथ बदतमीजी हो जाती है, उनको थप्पड़ मारना पड़ता है, उनको ये कहना पड़ता है कि वोट तो बाद में दे, पहले महिलाओं को इज्जत देना सीखें। जब महिला उम्मीदवारों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं देश में? मैं उसी तरफ इशारा कर रही हूँ पहले से कि देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि सब चीज़ बिल्कुल बदल गई, महिलाएं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक ऐसी लड़ाई है जो आपको रोज़ दिन 24 घंटे लड़नी है देश के हर कोने में, और लड़ते जाना है। लड़ाई ना कहें, ये कहें कि एक बदलाव, बिल्कुल भीतरी बदलाव। देखिए, इन्होंने कहा, नगमा ने कहा कि हम चाहते हैं सबको जोड़ के चलना, एक। मैं आपसे ये कहती हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे बीच जहाँ पर महिलाएं जो भी धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो, उसमें एकजुट हो सकती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर यही कह दिया कि एक बहुत ही अजीब व गरीब उदाहरण है कि जी ड्रग्स अब मिलेंगे, दुकान पर आप जाइए, फार्मेसी में ड्रग ले लीजिए, तो महिलाएं एकजुट हो सकती हैं, हो जाएंगी इस पर कि हमारे बच्चे इस तरह बर्बाद मत करिए। शराब के खिलाफ कई बार हमने देखा कई राज्यों में, लेकिन शराब का इसलिए मैं आपसे नहीं कह रही क्योंकि इतना वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रही हैं अभी तक।
हो सकता है कि आने वाले अगले वाले चुनाव में एकजुट हो जाए, तो एकजुट नहीं हो रही क्योंकि उनको, वो अपने कम्युनिटीज़ में रहती हैं, वो अपने जो परिवार समूह हैं, जो जात हैं, जो वर्ग हैं, उसमें रहती हैं। मैं अब आपसे ये कहना ये चाहती हूँ कि जो कि हमारी जो महिला, ये जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, किस बेसिस पे चुना जाता है? जो भी उम्मीदवार होता है हमारे राजनीतिक दल किस बेसिस पे चुनते हैं? विनेबिलिटी, यानी कि ये जीतेगी जीतेगा या हारेगी हारेगा, उस पर ये करते हैं। और जब महिला जीत जाती है, जो भी दल सरकार बनाते हैं या जो भी गठन सरकार बनाता है, संगठन, तो क्या कहता है वो, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर आप ले लीजिए, आप ये सोशल वेलफेयर, जो मैं तो समझती हूँ कि नहीं, मैं समझती हूँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें सॉफ्ट पोर्टफोलियोज कहा जाता है। जो देश चलाने वाले मुद्दे हैं, ये हैं चलाने वाले, लेकिन इनको उस तरह से अधिकार नहीं दिए गए। तो मेरा अब ये कहना है कि अगर हम ये कहते हैं कि महिलाएं जीत जाएं, महिला उम्मीदवार ऐसी हों कि वो बिल्कुल जीत जाएं, इसलिए ज़्यादा आएंगी, तो महिलाओं के, तो उम्मीदवारों के तो अपने नेटवर्क्स भी बहुत कमज़ोर होते हैं। पॉलिटिकल नेटवर्क्स बहुत ही ज़्यादा आपको चाहिए, वो जो जाल बिछाना पड़ता है, महिला जो हमारे कैंडिडेट भी हैं, इनके पास वो उतना नहीं होता। वही अंजलि जी, क्या अब वक्त आ गया, अगर महिलाएं बड़ी तादाद में वोट करें, तो क्या महिलाएं अपने आप को एक वोट बैंक की तरह से संगठित होकर काम करें, तब शायद महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं को ज्यादा टिकट मिलेगा, और जिस महिला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, दशकों से टल रहा है, वो हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर महिलाएं अपने एकजुट हों और वो एक ताकत के रूप में इमर्ज होती हैं, तो ज़रूर है कि जितने भी मुद्दे हम महिलाओं के चाहते हैं कि उनके ऊपर फोकस हो, उसके ऊपर फोकस बढ़ेगा। आरक्षण की जब हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से इसलिए जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो जैसा कि अभी हमने सुना भी कि जो मुद्दे हैं, जो स्पेसिफिक मुद्दे किसी भी कैटेगरी, क्लास या उनके होते हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से चर्चा हो सकती है, उनको आगे बढ़ावा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी फिलहाल 11% 12% पे लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, इसको तो बदलना होगा ही। साथ ही जो विनेबिलिटी का पॉइंट जो है, मैं उसको भी मेक करना चाहती हूँ, स्लाइटली कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी चाहे हो। हम सूचना के अधिकार से हमने सभी सांसदों के जो रिपोर्ट कार्ड बनाए, हाँ, कि उनकी कैसी प्रदर्शन रहा। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि 33% जब महिलाओं की इतनी संघर्ष हो और वो आए भी, तो वो विनेबिलिटी के कारण वो भी ऐसे लोग आए जो कि महिलाओं के मुद्दों को आगे नहीं ले जा रहे। क्योंकि प्रदर्शन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ महिलाओं ने तो बहुत डिलीजेंटली काम किया, पर कुछ महिलाओं ने वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो ये जो लड़ाई है, जो एक तरह से आगे काम करने की जरूरत है, तो अभी बहुत ज्यादा है और निरंतर इसको करते रहना पड़ेगा। पहले तो उस प्रतिनिधित्व को लाने के लिए कि लोकसभा में अब कम से कम महिलाओं का 1% हो, 33%, 40%, जो उनकी समस्याओं को आगे ले जा सके और उन पे अच्छे कानून बना सके। और दूसरा, फिर जिस तरीके की कैंडिडेट्स को पुट अप किया जाए, वो केवल स्टार वैल्यू देख के, अभी जो हमने देखा, केवल उसको देख के नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर भी नहीं, पर जो वास्तव में अच्छा काम कर सके, महिलाओं के भविष्य को ज्यादा साकार बना सके, ऐसे लोग महिलाओं को कैंडिडेट्स के रूप में। शीला जी, तो कैसे ये जो जिस हम बदलाव की बात कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है महिलाएं एक वोट बैंक की तरह संगठित हो जाएं तो शायद बदलाव, एक बड़ा बदलाव देखने को मिले? देखिए, अब तक जो लोकसभा में हम देखते हैं, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, तो किसी को बुरा नहीं लगाना चाहिए, पर ऑन द बैलेंस जो महिला MP रिप्रेजेंटेटिव जो हम सब महिलाओं की तरफ से हैं, वो बहुत निराशाजनक है अब तक। कोई बड़ी मूवमेंट, कोई बड़े इश्यूज, कोई बड़े तरीके से किसी महिला ने अपने को आइडेंटिफाई करके बहुत बढ़िया तरीके से कुछ चलाया नहीं है। बहुत ही निराशा होती है जब हम लोकसभा में जाते हैं कि पर्टिकुलरली महिला पावर, वुमेन पावर हमें दिखता नहीं है। और उसका कारण जो आपने दो कारण बताए, वो है कि स्टार वैल्यू है, या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, या फिर कास्ट बेस पे मिल गई हो टिकट, कि बिकॉज वो एरिया में बहुत ही निराशाजनक है। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है और मुझे बहुत आशा नहीं है इस पे कि कुछ पहले आशा थी, अब नहीं है। लोकसभा में हमारे देश की जो हम सब है महिलाएं, उसकी टैलेंट को प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है लोकसभा। पर मैं ये भी बता दूं, एक जो आंकड़ा अभी जो लेटेस्ट आया, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। वो आंकड़ा ये बताता है जो अभी जो
वोटर एनरोलमेंट का काम शुरू किया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें भी हम देख रहे हैं तो डिस्पैरिटी साफ तौर पे दिखाई देती है। जो पहली बार वोटर रजिस्टर हुआ 18 से 19 साल के मतदाता, उनमें 41% सिर्फ महिलाएं हैं, यानी करीब 1,40,00,000 वोटर्स जो थे वो नए एनरोल हुए, जिसमें 96 लाख पुरुष थे। यहां पर भी महिलाएं पीछे छूट गई, तो कहीं ना कहीं लग रहा है अभी बहुत कुछ करना। जी आखिरी मुझे अशोक ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में क्रिटिकल मैथ, यानी कि एक ठोस मात्रा, कम से कम वो ठोस मात्रा हो तो जो सरकार जो आपके राजनीतिक दल हैं या जो शासक होंगे, प्रशासक होंगे, राजनेता होंगे, वो आपकी तरफ फिर झुकेंगे, आपकी ज़रूरतों की तरफ। तो जो क्रिटिकल मैस है वो कई तरह से, अगर महिलाएं, और आपका जो आज का प्रोग्राम है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर महिलाएं ये बढ़ चढ़कर वोट दें, इस बार बढ़ चढ़कर वोट दें, तो क्या है कि वो जो ठोस न्यूनतम मात्रा है वो आ जाएगी। तो फिर कौन सा दल है जो कि नजरअंदाज कर पाएगा महिलाओं को? हिम्मत कर पाएगा, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। चलिए यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है नए रिकॉर्ड बने और महिला वोटर्स इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मतदान करें। वैसे तो हर वोट जरूरी है, लेकिन आज हम कहेंगे कि हर महिला का वोट जरूरी है। तो अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करा, अपना मतदान अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया, तो अभी भी कई जगह पर इलेक्शन कमीशन ने अभी भी वोट बनाने की प्रक्रिया जारी है, तो अपना वोट जरूर बनवा लें और इस बार चूकिएगा नहीं, क्योंकि जब आप ताकत दिखाएंगी तभी आप ताकत पाएंगी और तभी एम्पावरमेंट जो है वो मिलेगा। चुनाव एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मौका भी है। इस मौके को कम से कम चूकिएगा नहीं। इस बार वोटिंग देने के लिए, मतदान देने के लिए जरूर पहुंचे और अपनी ताकत दिखाएं। और जैसा शीला जी ने कहा था, वहां पे कह दूं कि आपके पति या आपके सास ससुर, आपके सरपंच जो कहें उसको नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से वोट दीजिए, क्योंकि जब आप वोट देते हैं तो कोई देखता नहीं है, क्योंकि हर वोट जरूरी है, पर डरना जरूरी डरना जरूरी, बिल्कुल डरना नहीं, डर के आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, शीला जी, नलिनी जी, आपका यहाँ आने के लिए। आज बहुत बहुत आप तीनों का शुक्रिया। और आज हर वोट जरूरी में फिलहाल इतना ही, और आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, वोटर एजुकेशन से जुड़े किसी और मुद्दे के साथ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर वोट जरूरी है। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।